बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम ममतामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेही प्रामर्थ के धनी ग्राम के विद्यगण
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देंग वाले ग्राम के अजय भाई, जनता जनार्दन को अपनी मधुर वाणी परोसने वाले मानस सारथी उद्घोषक महोदय जी, नीरछीर विवेकी निर्णय गुरुजन, आप सबके चरणारविंद में हरि ओम मानस मंडली ग्राम गोडरी पोस्ट अर्जुनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ एक ही भाव लेकर सीताराम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुटो। आइए गत चर्चा रामचरितमानस की तृतीय सोपान, जहां भूत भावन भोलेनाथ त्रिपुरारी अपनी भार्या मां जगत जननी पार्वती को भगवान राम की अरण्य की कथा सुनाते हैं। अभी अभी भैया जी ने उद्घोष किया, राम गुण गुण हो रहा पंडित मुनि पावही बिरते पावही मोह विमूढ़ जिराम हरि विमुख न धर्मरति। हे पार्वती, भगवान की पावन कथा पंडित मुनि ज्ञानी बड़ी तन्मयता के साथ सुनते हैं, कहते हैं, समझते हैं, लेकिन मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति हरि की कथा को समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, और ना ही हरि भी मिल जाए तो उनकी भी समझने में चूक जाते हैं। जैसे कथा शुरू करते हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम पहरा। भगवान राम फटिक शिला में मां जगत जननी जानकी को बिठाते हैं और स्वयं अपने हाथ से फूल चुन चुन करके श्रृंगार करते हैं। आइए पावन कथा श्रवण वर्णन करने का प्रयास करेंगे। क्षमता नहीं है मेरे भाई बहन कि मैं राम जी की कथा पूरी तरह गा लूं, फिर भी से आप सबके बीच में बैठा हूं। माता पिता की कृपा हो जाए, सदगुरु मालिक की कृपा हो और हनुमत लाल जी की परम उपस्थिति में ये अरण्य कांड की पावन चर्चा आप सबको सिर्फ सुनाने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा भजन, फिर पुनः चर्चा करेंगे। और एक भजन से पहले एक बात कहूं, जहां तक मेरे नजर जाते हैं बड़ी सुंदर धराधाम है खल्लारी, जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई तो सिर्फ बहार ही बहार है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरी माता बहनों, मेरा एक निवेदन है आप सबसे, एक बार पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ आप सभी जन समुदाय की ओर से चलिए जोरदार मस्ती भरी अंदाज में आप सभी की दोनों हाथों से तालियों का हमें भी इंतजार है।
हार हो, मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। देश को राजा का चाहे, देश को राजा का चाहे या गले के हार, मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहा रंगों से जग को, रंग रहा रंगों से जग को, ऐसी रचनाकार, मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार, मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। ला 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 हाथ जोड़ी मांगू सदा सतगुरुदेव वरदान, एक पल भी बिछड़े नहीं सतगुरु तेरा ध्यान। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। आए हनुमंत विराजे, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, बधाई पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये सब बैठे हुए थे डायमंड नीचे रखे कैसे कहीं कहा बोखा समझे तो तुम्हारा अच्छा चिन्हे जाने नहीं है इनके कितनी गोटियां होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, सादर प्रणाम है मन्ना।
पर एक बात है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण कहियो सुनिया आमने सामने बैठे हैं तहा हो कारो बनते मिया हो। हमें इसने कहीं कहूँ ना दाई हो गई कि तुम मन भाई के बोक खाया सा देखत करो तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँ। अच्छा नी गोठिया तो एक ठन उपाय मानो, सफा मैया मन बहनी मन इशारा में काम चलाबो बनी दाई बात बढ़िया लगी। सब मैया मले देशने इशारा करो मोट डाल देखो एक कनी इसने कर दो मैं समझ जाऊं हाँ कहा देगी। अब बात कोनो नहीं बनी था, सब खल्लारी रथो दाई हो। हाँ हो टेटका कस मोड़े लुला दे नहीं तो इससे सब नीचे रथो। मैं अतकी पूछना चाहता हूँ यहाँ रामायण में जय बोला थे कि नहीं बोला है रामायण को ही हमने हाँ इसने कहा बोला थे काबर में पहली बार हम डान मन नहीं आए कबू आ जा तब मैं बोला पर तो कथे डान नहीं बोला तो का हमर डान रामायण पढ़ते थे रामायण वाले मन जय बोलाते नैया मन घलो बोलाते तू डान नहीं बोलाए ना सुनैया मन। देखो भगवान न पाना कोनो बड़ी बात नहीं है। ये कलयुग कोई मन कह दी तू भगवान नहीं मिल सकेगी के 18 दिसंबर के ठन घटना याद आते हमारे गांव सतनामी भैया मन बढ़िया जयंती मनात रहा है। बड़े जान मांदर ल धर रहा है चट्ठा वाले झांझ ल और गली में बढ़िया पंथी गात रहा है। कतरो जन पूजा करैया मन जात रहा है तो मला देख के मनो चिल्ला गाय कैसे गाय तेरे बताओ का दाई। हाँ उसने जोड़ा करो मैं गाँव बजाओ एक बढ़िया बजाते तुम्हारा बाजार अच्छा तो पंथी वाले गाय मंदिरवा में का कर दीपो मंदिरवा में का कर दीपो मंदिरवा में का घट ही के देवताला मन को मंदिरवा में का कर दीपो घट ही के देवताला मन को मंदिरवा में का कर अपन का कर दीपो मंदिरवा में 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 का घट ही के देवताला मन को मंदिरवा में का कर दीपो घट ही के देवताला मन को मंदिरवा में का कर दीपो। जय हो बोलो श्याम रामचंद्र की एकदम भड़क गया का अब भड़क के बोलो तो हम मनी बहुल की भावुक भाव लस गया हूँ नाम जपत मंगल दिस दस राम भजो सिया राम हो रामा राम भजो सिया राम सुरपति सुरपति धारी व्यास भेसा सच चाहत रघुपति बल दे राम भजो सिया राम हो रामा राम भजो सिया राम हो राम। बोलो श्याम रामचंद्र की भगवान राम जनक नंदनी जानकी बैठार के बढ़िया श्रृंगार करत। अच्छा एक ठन विचारो शादीशुदा तो मन बैठे बड़ा कंदाई माई मन बाबू जात मन घलो बैठे पर तुहर जोड़ीदार मन श्रृंगार एक आध दिन आओ इसने कोनो कर बैठार के तुहर श्रृंगार करी से बिहार होता होकर बाद ठन ठन गोपाल है नहीं। ध्यान रखना पति और पत्नी के बीच में
प्रेम अगर प्रकट करना है, अति प्रेम करना है, मित कथो एक बात कथो, अगर दोनों जन के नहीं बनत हुई ना तो एक ठन उपाय कर लो, ये प्रसंग के अति उपाय उठा लेना, बस हो जाए रामायण का हो मोर सफल। अब आपके सुनाई सफल हो जाए मोर कथा। जिंदगी में पति और पत्नी के बीच में कोई विरोध बात चलत है, विरोध समय गुजरत है, तो एक काम कर लेना, ये प्रसंग से शायद अति सीख लेना कि बिहाव करी तब दाई की बिहाव करी 3 दिन भरी वो दिन तो तोल निशानी दी से आज ते मोर हो गए के इसकी नहीं दी, अब ते वो कर हो गए अतकी चला लगे तत्की में हो इसकी नहीं हो, जिंदगी भर बाकी वो कर ठेकलते ले हंस की नहीं ले, एक आध दिन वो ठेकल करो बर तो कही देते हो, अगर नहीं बनत हो तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पति और पत्नी मगर कतरो अनबन है और प्रेम को बढ़ाना है तो भगवान कसम कहा था भगवान राम के ये प्रसंग एक कनिक जीवन में उतार लेना, ज्यादा नहीं, हफ्ता में, एक हफ्ता में दोनों जन हावो घर में कोनो नहीं है या हवा भीतर हान दे, अपर रूम में बैठे हो, एक काम करो, मुड़ी कान लकोर जाना था मोर पति मोर से थोड़ी दिन अनबन रहते, एक मोर बीच में नहीं जमा थे। अब प्रेम होना कैसे है तो एक कनिक संस्कार सीख लेना, मुड़ी बढ़िया करत रहता एक कनिक बोल कही दे सोम तो जी तो हुड़ा गोटे का हो गए खबर नहीं बना थे, एक नान चुन बुता तैयार हो करबे का बुता है पता ऐसे एक दिन ते मोर मांग भर के आया रे बिहाव करे तो मांग भरे रे आओ भरे रे तो एक ही दिन भर भरे थे मोर मांगला, आज मोलो शौक लगत है कि मोर मांगला एक घाव ते भर देते इसके एक घाव पतिल पुनः आओ वो मांगला भरवा दे, निश्चित वो समय जिस समय तोर मांगला तुहर दोनों बीच में भरी ना तुम्हारा आंखी आंसू आ जाए, एक घाव भरे रे साथ दसरैया या भरा था के प्रेम उमड़ जाए पति और पत्नी के बीच में। और उतकी समय में कोनो होते मांगला भर दिस मोर भूख लगत है खा ले बहुत गुर रहा बरोबर है काबर तुमला भाते चाहिए थोड़ के शिथिल हो जाओ हाओ कह दे चल बैठ ले खा ले खाना ले दे खाना खा दे बढ़िया टक लगा देखत रहा खाना खा लिस ना तो खाना खाए के बाद हर बाबू जात के एक ठन आदत है वो कहीं नहीं देखे ये डानो डानी से हाथ ना पूछे बर देखते कुछ मत देखना तू मन जे ही वो खाना कैस ना उठेल धरी थे तुम्हारा अचरल एक दिन कोकरे कट्टे का दे बिल्ली दे पहुंच के और उन समय जिन समय तुम्हारा अचरल धर के कोई पति हाथ में पहुंच दिस ना तो समझ लेना कि मोर एकर प्रेम और बढ़ात है अब दूर नहीं हो सके काबर अचरल भी मोर दामन ला पूरा पूरा थामा थे। पर ध्यान रखना अत की बात ला तुहर बनौती पर बता था अत की होई तहान वो तो ते कहा जात है कि ते नहीं पूछस वो अपने बताई मैं वहां जात हूं अति जाना हूं नहीं पूछती हल बताई और हफ्ता 15 दिन वैसे बताई ना तहान परिवार के मन कही नीचट भाई बुद्धि खो गए करे एकदम पूछ के जाते हैं ऐसा हो। भगवान राम फूल चुन चुन के जनक नंदनी जानकी के ऊपर माया बरसाते बढ़िया एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए अपन भूषण बनाते। अब तुहर मन कर सोना चांदी बड़े 1.5 लाख रुपया हो गए सोना तोला तिहा तो मन जीत कर कुरा के का तोला मंगोई डर तो वो कहाँ लालती बन में नहीं लाल सकी तब फूले फूल के बनाते और जानकी स्वयं पहनाते। पर अच्छा प्रेम पति और पत्नी के बीच में होते ना तो कोनो कोनो अवंछनीय तत्व घलोक आते ओकर बीच में भंजन मारे वाले और कौन इस समय में सूर्यपति सूत धरि व्यास भेसा सट चाहत रघुपति बल देखा। ज्यादा पति और पत्नी के बीच में प्रगढ़ प्रेम बढ़ जाते ना तो ईर्षालु तत्व अवंछनीय तत्व जरूर बीच न बीच में भांजी मारे बराते। अब इसने आगे कौन देखी देवराजेंद्र की बेटा जयंत देख पड़ी और जयंत धुरियल देखी तो का कहते कौन है तो एक जन कह दी शीत ब्रह्म पिता परमात्मा राम तो जयंत कहते अरे हो गेला तो दिखे रहे हम एक घाव कब दिखे रही जयंत
तो राम हाँ ये दे लड़का मन अभी खेलत रही इसने मोल्डर लगत रही से चुचरी है वही धोई दे दौड़ते हैं बिजली धर परत इसमें घबरा के रहे पतंग खेलत रहा राम जी। पतंग खेलते खेलत वो पतंग टूट के उड़ के इंद्र आठा तरफ चल इंद्र लोग डान भागा गए। तो वो पतंग ला देखिस कौन जयंत के पत्नी और जयंत की पत्नी वो पतंग ला पागे जयंत के पत्नी पतंग ला पैसना तो पतंग ला देखी था अति सुंदर पतंग अति सुंदर पतंग कि ओकर मन में लालसा जगे कि जेन अतका सुंदर है ओकर पतंग है तो वो भला कतका सुंदर होई एक हाथ देख लेते हो ओकर सुंदरता ला ओकर छवि ला मन भ्रमित हो गए जयंत की पत्नी के। जयंत तो जयंत कर एक बात ला रखी ये पतंग का करे तेलते खोज तो काबर अरे जे पतंग वाले अतका सुंदर होही तो वो कतका सुंदर होही बोला मैं देखना चाहता हूँ जी भर के। जयंत निकल के बाइक दिल मान के पहुंची तो कहा अयोध्या में देखी तो वो ये छोट को लड़का राम ललन देखी सर ये तो दशरथ के बड़े बेटा है। अगला देख के मोर पत्नी मोहित हो गए पतंग में मोहित हो गए और पतंग वाले होई कतकातिक मोहित हो गए। एक न एक दिन समय मिल ही न कर बदलल जरूर मैं निकालू मोर पत्नी कर आज ओकरे से जयंत निकल गई कि एला वही राम एक घावों दिखे रहे। तो जयंत मन में विचार करी से पारब्रह्म परमात्मा कथे तो एकर से कुछ बदला चुकाना है तो कैसन बदला चुकाना चाहिए तो कौवा के रूप में कोई मन कथे कौवच के काबर रूप ली दूसरा के रूप ला काबर नहीं ली और अन्य पक्षी के रूप ले लेना ली जयंत ला तो आदमी के तीर में अन्य पक्षी मन ज्यादा नहीं जाए वो मन डरते लेकिन कौवा थोड़ के निडर होते वो कौवा जरूर आ जाते आदमी के तीर मन में निडर पक्षी होते कौवा एकर से जयंत कौवा के पक्षी के जन्म रूप लेकर के ऐसा देखना चाहिए। परीक्षा ली सीता चरण चोत प्रतिभाग चरण में चंचु प्रहार कर दी आखिर में चंचु से रक्त बधिर निकली भगवान राम जान डरी देखी पर राम जी ने यहाँ एक बढ़िया बात की अति कृपालु रघुनाथ सदा दीन परने हैं। भगवान राम सिंह के बांध छोड़ी आप सब जानते हो आखिर में जयंत तीनों लोग में कोई नहीं बची। नारद जी कथे कि जेकर अपराध करे सुकरे शरण में जा सीख के बाण छोड़े रहा है। नारद पूरा भगवान राम कराते कथे कैसे आए यहाँ तक के बोले महाराज मैं तोड़ कर काबर बोला क्षमा कर दे का क्षमा अपराध काबर कर तो मैं जानना चाहते हो का जानना चाहते हो अरे तोर स्वभाव जानना प्रभाव जानना चाहते हो कि संसार में तोर प्रभाव कब की है पता चली बोले हाँ पता चल गया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग में कोई बचाने वाला नहीं यहाँ तक कि मुर्तदा देवराज इंद्र भी नहीं बचा सके। तो अब का जानना चाहता है बोले तो स्वभाव जानना चाहता हूँ तो भक्त का अपराध करे जानकी मोर भक्त है भक्ति है अब भक्ति का अपराध मैं सहन नहीं कर सकता। आखिर में भगवान कहते का चाहता महाराज एला मारहूं कौन ला जयंत ला काबर मार ये अपराध करे का अपराध तोर चरण में चंचु प्रहार करे ये रामचरितमानस में चरण में चंचु प्रहार वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महाराज स्तन में प्रहार करे बोले जानकी मैया कहे लगी एक बात बता ये सारी दुनिया के पिता कौन है वाल्मीकि रामायण के अनुसार से भगवान राम जी कहते मैं हरो जगत पिता तय जगत के पिता तो मैं कौन हूँ बोले मैं जगत के माता हूँ ते पिता से ना हाँ मैं पिता हूँ तो मैं माता हूँ। एक बात बता जयंत लते का करबे बोला अग्नि की तरफ अग्नि जला खा कर दूं बोले का अधिकार है कि केवल जयंत ला मार बे जगत के पिता ते जगत के माता में हो तो ये इज्जत का है तेल मन को ने बोले हमारे संतान है तो जयंत को ने जयंत घलोक मोर लइका है। और एक बात ध्यान रख महाराज लइका जब भी आते माँ करा तो स्तन पान करत रहते आप सब मैया मन बैठे हो कबू कबू लइका स्तन पान करत रहते तुम्हारे साथ एक आध घाव दांत ला दाढ़ल दबा देते कि नहीं दबा स्तन में लहू भी आ जाते पर एकर अर्थ है का कि मातारी आज के बाद वो लइका दूध नहीं पियाओ के छोड़ दूंगा छोड़ सकते कोनो मातारी जयंत के वजह से भगवान राम जनक नंदिनी जानकी यही कहते महाराज वो जयंत है और वो मोर लइका है और लइका मोर कराई दूध खोजतरी से दाढ़ा वो कर दब गए तो एक कनिक खून आ गए बोला क्षमा कर दे
कृपालु रघुनायक सदा दीन पर प्रेम। भगवान के कृपा होते बोल सियावर रामचंद्र की। अब बात कहे कि हाँ जल गए तो होगी सोई का अब गार्डन हटबे तक चल चल को जाते जाते एक कनी को पढ़ा हुई तो क्षमा कर देबे ना। हाँ समय आक्रमण नहीं करना कावर समय एकदम कीमती है सबके। चलिए जाते जाते हैं भारत माता के रतन बेटा बढ़िया मैं 36 गढ़िया। चलिए जाते जाते आप सबकी चीज वस्तु की जरूरत नहीं है। कलाकार है 2 वक्त की रोटी मिल जाता है। अपना प्यार दीजिए दुलार दीजिए। एक बार छत्तीसगढ़ की माँ हो, छत्तीसगढ़ की मेरी बहन हो और छत्तीसगढ़ की किसान हो, छत्तीसगढ़ की जवान हो। और बड़ी अच्छी बात छत्तीसगढ़ मातारी के दर्शन आप सब कर रहे हो तो एक बार पूरी मस्तिष्क साथ आप हाथ उठा करके कह देना सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊंगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आयो जी। मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊंगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आयो रे। मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे। सोना होगा तो माटी खातो माने लदे के हासी पातो। हिते खारे संगी मोरे मिताने हम मयारू हिते वपाने। मोरे यही जिंदगानी मैं ना घरी आऊंगा। किशन के बड़े भैया हल धरी आयो जी। मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा। देश माया के भारत गीता दाई दादा मोरे राम सीता। दया माया मोरे परे वचन पर की सेवा मोरे सिखाना। हम पानी के सवैया मैला हरी आयो जी। मोरे चंदन ने गोंदा मैना घरी आयो रे। मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे। घेरा आटत उमर पहाड़ सुनत गारी कान पिरागे। पिया देखत आखी आगे गुस्सा के पूरी गो आगे। झन कमोला लेढ़े वटुमी करी आऊंगा।
सीधा म सीधा नेते गिरवी करी आयो छत्तीसगढ़ी आयो छत्तीसगढ़ी आयो भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आयो भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आयो छत्तीसगढ़ी आयो छत्तीसगढ़ी आयो छत्तीसगढ़ी आयो छत्तीसगढ़ी आयो छत्तीसगढ़ी आयो छत्तीसगढ़ी आयो। देखो राम के नजर में देखो तो जयंत कहीं न कहीं दोष के कारण है, पिता के नजर है, और माँ के नजर में देखो बेटा कृष्ण हो जाए वो माँ